बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। एक और ऑडियो। इमरान खान का गुस्सा, क्या फैसला? शेख रशीद रेडार पर, डार को चुराता डॉलर, और काफ का असल वारिस कौन? सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की फवाद चौधरी से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो वायरल हो गई। मुबैना गुफ्तगू में परवेज इलाही किसी शख्स को कह रहे हैं कि फवाद को आज सुबह 5 बजे देर से पकड़ा, इसको 1 महीना पहले पकड़ लेते तो असेंबलियां ना टूटती। मुबैना ऑडियो में दूसरा शख्स कह रहा है कि आपने सही बात की, पहले पकड़ लेते तो आसानी हो जाती। बिल्कुल ठीक, तुसी सुनाओ, मैं बस सादा हाल चाल पूछना सी। मैं छुट्टियां बड़ा ठीक जा रहे काम। फवाद लेट पड़िया ने आज सुबह 5 बजे फड़ लेंदे ना, महीना पहला असैम्बलियां नहीं टुटणियां। सही गल है, बिल्कुल ठीक गल। सही गल की साडे ते जोर पाया इनू फड़ो, पहले फड़ लेंदे ते आसानी हो जांदी। सही गल की। आगे देखिए फवाद की पेशी आज। और अब कौन रडार पर? साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने तकरीर के दौरान फवाद चौधरी से मुतालिक गुफ्तगू पर माजरत कर ली। बयान में उनका कहना था, फवाद चौधरी की पूरी फैमिली से हमारे देरीना ताल्लुकात हैं। मेरे बयान से उनको दुख पहुंचा, जिस पर मैं माजरत खा हूं इससे कबल। परवेज इलाही ने लाहौर में एक तकरीब में कहा था कि पीटीआई वालों को बहुत समझाया कि अभी काम करने दो, असेंबली मत तोड़ो, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। खान साहब के करीब लोगों ने पार्टी की जड़ काटी। एक पकड़ा गया है, पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक हो जाता। कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें, क्योंकि ये कुदरती अमल है कि वो नून वाले भी चाह रहे थे कि ये असैम्बलियां मुद्दत पूरी करें। 1 साल और लग जाता ना, इतने तो इन्होंने कपड़े भी नजर नहीं छाने नून लिए। लेकिन खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू लै गए सारी पार्टी। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। 3-4 बंदों की वजह से। एक तो मैंने बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना सी। और खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया और आज देखे जो हालात भी नहीं है, आज भी ठीक है। खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और हमने उनका साथ देना है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, जिस्मानी रिमांड, कप्तान का सब्र जवाब दे गया। ट्वीट किया, फवाद चौधरी के साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक किया गया। एक शर्मनाक FIR पर जिस्मानी रिमांड दिया गया। इमरान खान ने वाजे किया कि पार्टी रहनुमा इस फस्तायत के खिलाफ लड़ने के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़्म हैं। PTI के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ, फवाद चौधरी के साथ नारवा सलूक, कप्तान और खिलाड़ी फिर भी पुरअज़्म। इमरान खान की हुकूमती इक़दामात की एक बार फिर पुरजोर मुसम्मत। ट्वीट किया, फवाद चौधरी के साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक किया गया। एक शर्मनाक FIR पर जिस्मानी रिमांड दिया गया। ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। यहाँ इंसाफ नहीं, सिर्फ जंगल का कानून है। कप्तान ने खबरदार किया कि अगर रियासत और बदमाशों का ख्याल है कि वो खौफ का माहौल पैदा कर सकते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते। लोग इस फस्तायत के खिलाफ खड़े होने के लिए ज्यादा पुरअज़्म हैं। चेयरमैन PTI ने वाजे किया कि मैं और मेरी पार्टी जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की इस लड़ाई में पहले से ज्यादा पुरअज़्म हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी गिरफ्तारी केस, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म। आज फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के इल्जाम में फवाद चौधरी को बुध के रोज लाहौर से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले जाया गया था। इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फवाद चौधरी को 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था।
इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का इल्जाम, फवाद चौधरी की लाहौर से गिरफ्तारी, मुल्की सियासत में हलचल। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म, आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद की अदालत में पेश हुए जज नवेद खान ने केस की समाअत की। केस की समाअत के दौरान पुलिस ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त रद्द करते हुए 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत में पेशी के बाद फवाद चौधरी को पिम्स ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें तंदुरुस्त करार दिया। अदालत के हुक्म पर पीटीआई रहनुमा को आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के निगरान वजीर आला के इक़दामात पर मज़ाहमत का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर भरपूर आवाज उठाने पर भी इत्तेफाक हो गया। इजलास में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश का इजहार किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख न मिलने पर तशवीश का इजहार भी किया गया। चौधरी की गिरफ्तारी और इलेक्शन की तारीख ना मिलना तशवीशनाक, इलेक्शन कमीशन का रवैया अफसोसनाक है। लाहौर में इमरान खान ने मरकजी क़यादत का इजलास बुला लिया। इजलास में फैसला हुआ कि निगरान वज़ीर आला के इक़दामात पर मज़ाहमत की जाएगी। इजलास में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश का इजहार भी किया गया। पंजाब KP गवर्नर की जानिब से इलेक्शन तारीखें ना मिलने पर हिकमत अमली पर गौर किया गया। क़यादत ने इत्तिफाक किया कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर हर फोरम पर आवाज बुलंद की जाएगी। इजलास में असद उमर, असद कैसर और शबली फराज, उमर अयूब, फर्रुख हबीब और यास्मीन राशिद शरीक हुए। KP के साबिक वज़ीर आला महमूद खान और जमशेद इकबाल चीमा भी मौजूद थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की आज गिरफ्तारी का खदशा है। लाल हवेली खाली कराने का मामला भी जारी है। मतरूका वक्फ इमलाक लाल हवेली खाली कराने के लिए ऑपरेशन करेगा, जिसके लिए रेंजर्स और पुलिस से नफरी मांग ली गई है। इस सूरत हाल में शेख रशीद और शेख राशिद शफीक ने दिफा का फैसला किया है। शेख रशीद का कहना है कि लाल हवेली मेरी अपनी है, किसी की जागीर नहीं। डॉलर डार को मिली आज़ादी, रुपया लड़खड़ा कर गिर पड़ा। आज़ादी मिलते ही डॉलर की ऊंची परवान। इंटरबैंक में $1 24 रुपए 54 पैसे महंगा हो गया। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 255 रुपए 43 पैसे तक जा पहुंचा। सोने ने भी पर निकाल लिए। फी तोला कीमत में 5000 रुपए का इजाफा हो गया। मुल्क की तारीख में महंगा होने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। से मैं जहाज में जब बैठा, न्यूज कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दी। मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूं कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। ये मैं समझता हूं कि मार्केट का बहुत, मैं मशकूर हूं कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है। डॉलर ने दिया जोर का झटका, रुपए को लगा धोबी का पटका। सोना भी बेलगाम, दोनों ने मिलकर किया गरीबों का जीना हराम। मार्केट में डॉलर पे लगी लगाम, कैप क्या हटी, डॉलर बेकाबू हो गया। एक जानिब शुतर बेमहार, सामने रुपया कमजोर और लाचार। एक ही रोज में डॉलर 24 रुपए 54 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में कदर मुल्क की तारीख में पहली बार 255 रुपए 45 पैसे हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक पिछले रोज डॉलर 230 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 12 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर के देखा देखी सोने ने भी उड़ान भर ली। सोना 4900 रुपए महंगा हो गया। फी तोला कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत 1,95,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,201 रुपए इजाफे के साथ 1,67,610 रुपए हो गई। नून लीग की हुकूमत को ये मईशत चलाने की शानदार महारत और कई अशरों से हासिल होने वाले तजर्बात का निचोड़। डॉलर की कीमत में नाकाबिले यकीन और जहन को माऊफ कर देने वाले इजाफे ने पूरी कौम को सकते में डाल दिया है। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से भी तंजो तनकीद की बरसात हो गई। हम्माद अजहर ने ट्वीट में लिखा, आज डॉलर 250 से ऊपर है। एक बार फिर महंगाई का तूफान आने को तैयार है। खुरम शेर जमान ने कहा, अवाम मरियम, शहबाज, जरदारी, बिलावल, खालिद मकबूल और फजलुर रहमान की शक्लें कभी नहीं भूलेंगे। मुसर्रत चीमा ने कहा कि रिजीम चेंज के समरात का सिलसिला जारी है। असद कैसर ने लिखा कि डॉलर 255 होने से मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन मुआशी दौराहे पर आ गया है। स्टेट बैंक के ज़खायर सिर्फ 3 अरब 67 करोड़ डॉलर रह गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में 93 करोड़ डॉलर से ज़ायद की कमी हो गई है। कमर्शियल बैंकों के माली ज़खायर में भी 1 अरब डॉलर की कमी हो गई है। पाकिस्तान के पास कुल माली ज़खायर 9 अरब
$45 करोड़ रह गए हैं। डॉलर इतना महंगा क्यों हुआ? मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया? साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने हुकूमत को बेनकाब कर दिया। हुक्मरानों ने 3 माह तक डॉलर को 220 पर पैक किए रखा। ये बताएं कि इस दौरान इन हवाले से पैसे किसने बनाए और इसका पाकिस्तानी अवाम को हिसाब दें। बोलिए उसके प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू में कहा, यह कितनी बदकिस्मती है कि जिस मुल्क में डॉलर 24 रुपए बढ़ा हो और महंगाई 40% तक चली गई हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो और हुक्मरान पुरसुकून बैठे हों। शब्बर जैदी ने ट्वीट में नाम नेहाद मईशत दानों को भी आड़े हाथों लिया। ये इन नाम नेहाद माशी माहिरीन के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे सब ठीक है। कि ये जब आपने 3 महीने तक डॉलर को पैक करके रखा है 220 रुपए पर, उसमें जो आपने हवाले में पैसे बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? ये तो हिसाब देना पाकिस्तानी। कि ये जो 24 रुपए का आज इंक्रीज आया है, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअली करप्ट इकोनॉमिस्ट हैं जो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हैं और वो लोगों को और आवाम को बेवकूफ बनाते रहे हैं। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर 24 रुपए का डॉलर आज बढ़ा हो, 10% से ऊपर डॉलर बढ़ा हो, जिसमें महंगाई 40% से चली गई हो और जिसमें एम्प्लॉयमेंट कम हो रही हो, उस मुल्क के बारे में हम कितने पुरसुकून हैं? ये खेल रहे हैं, ये इनके बस का काम नहीं है। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को बचाएं। IMF का प्रोग्राम आने से पाकिस्तान में डॉलर की पोजीशन स्टेबलाइज नहीं होगी। अहम खबर है, एक और PTI रहनुमा हुकूमत के निशाने पर। फरूख हबीब पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की मुद्दत में PTI रहनुमा फरूख हबीब और साथियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा थाना फिरोजवाला शेखुपुरा में दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि फरूख हबीब और साथियों ने मिलकर हमसे डकैती की कोशिश की और कार्य सरकार में मुदाखलत की और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अहम खबर है, एक और PTI रहनुमा हुकूमत के निशाने पर है। फरूख हबीब पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की मुद्दत में PTI रहनुमा फरूख हबीब और साथियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।